जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल दी सरकारी बाबू में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी को जारी रखे होंगे और लगातार अपनी तैयारी अब कर रहे हैं। अभी हम लोग झारखंड जी के पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग का वही क्लास चल रहा है, रेगुलर डेली हम लोग का वही क्लास चल रहा है झारखंड जीके का। और इसमें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं झारखंड के ज़िले। और इस कड़ी में कल हम लोगों ने हजारीबाग ज़िला को समाप्त किया था, गिरिडीह ज़िला को समाप्त किया था। हजारीबाग ज़िला गिरिडीह ज़िला से पहले समाप्त किया था। कल हम लोगों ने गिरिडीह ज़िला समाप्त किया था। आज जो है सो हम लोग देवघर ज़िला के बारे में पढ़ेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रमुख नदियों को जानेंगे, इसका अवस्थिति और विस्तार जानेंगे। तो 2011 के जनगणना के अनुसार से इसकी सारी उपलब्धियों को जानेंगे, पर्यटन स्थल को जानेंगे, मंदिरों को जानेंगे और स्वतंत्रता संग्राम में इसका क्या योगदान रहा है इस ज़िला का, उसके बारे में सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे पहले क्लास पूरा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग को कोई क्लास छूटे नहीं। थोड़ा सा ईगो को साइड रख करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपके लिए फ़ायदा ही होगा। इसमें मुझे कुछ मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ चलिए मैं काम कर रहा हूँ तो लोग पसंद कर रहे हैं, बस यही चीज़ होता है। इसमें आपको कुछ खर्च नहीं होने वाला है ना। तो चलिए, अब इससे पहले हम लोग को थ्योरी शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि देवघर ज़िले का जो झारखंड में स्थिति कहाँ पर है, कहाँ पर ये स्थित है। तो यहाँ पर आप लोग मैप देख सकते होंगे, एक ब्लैंक मैप भी मैं ला रहा हूँ। प्रत्येक जितने ज़िले हैं सारे ज़िलों में मैं एक ब्लैंक मैप को भी ला रहा हूँ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ जो रेड कलर से जो कलर किया हुआ ये जो क्षेत्र है यही देवघर ज़िला है। तो देवघर ज़िला का जो क्षेत्र है वो झारखंड के किस किस ज़िले को स्पर्श करती है, साथ में किस अंतर्राज्यीय राज्य को स्पर्श करती है, किस अंतर्राज्यीय ज़िला को स्पर्श करती है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं बिल्कुल इसका जो नामकरण किया गया है उस मैप में। तो देखिए ये रहा हमारा, ये आप देख रहे हैं लाइट पिंक जो कलर किया हुआ है, ये हमारा देवघर ज़िला है। तो इसके अगर हम और पूरब से अगर हम चलते हैं तो इसके पूरब के संपूर्ण पूर्व के भाग में दुमका ज़िला पड़ता है, इसके दक्षिण भाग में जामताड़ा पड़ता है, इसके पश्चिम के कुछ भाग में आपका गिरिडीह ज़िला पड़ता है, उत्तर और कुछ पश्चिमी क्षेत्र पर ये पूरा बिहार का है और ये मुंगेर ज़िला पड़ता है। ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। तो हम लोगों ने जान लिया क्या क्या है। मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि देखिए यहाँ पे देवघर ज़िला है, ये देखिए ये इसका मैक्सिमम है। देखिए ये देवघर ज़िला हो गया आपका, इसके पूर्व में दुमका, इसके दक्षिण में जामताड़ा, इसके पश्चिम में गिरिडीह ज़िला और इसके उत्तर में अगर आप चलिएगा तो बिहार है मुंगेर ज़िला। अब आगे जब बढ़ते हैं हम लोग तो इसके बारे में हम लोग कुछ इतिहास के बारे में हम लोग जान लेंगे देवघर ज़िला के। तो देखिए देवघर का जो स्थापना हुआ है ये 1 जून 1983 को हुआ है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। इसे बाबा नगरी भी कहा जाता है और इस चीज़ से भली बातें आप परिचित होंगे कि इसे बाबा नगरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि बैजनाथ धाम मंदिर यहाँ पर है और 11 ज्योतिर्लिंगों में से एक की यहाँ पर स्थापना की गई है। और देखिए समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई जाना जाए तो 256 मीटर है और फीट में है 833 फीट, ये आपकी है। अब आगे हम लोगों ने अवस्थिति और विस्तार को जान लिया। अब जो है हम लोग इसका परिचय देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार से इसकी क्या रूपरेखा तैयार की गई है। तो देखिए कुल क्षेत्रफल जो है सो 2478.61 वर्ग किलोमीटर है इसकी, है ना। और जनसंख्या की बात करें तो 14,92,073 इसकी कुल जनसंख्या है, जिसमें से पुरुषों की जो जनसंख्या है, देखिए मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या है 7,75,022 और महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी ये आपको निकालना है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने कितने हमारे जो साथी हैं वो इस चीज़ को समझ पाते होंगे, है ना। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए नगरीय आबादी की अगर हम लोग बात करें तो नगरीय आबादी जो है यहाँ पर है 2,58,361। इतने यानी कि इतने व्यक्ति जो हैं, इतनी जनसंख्या जो नगर में निवास करती है, जिस जो प्रतिशत में अगर देखा जाए तो 7.32% है ये देवघर ज़िले की कुल जनसंख्या के। तो आप लोग को ये बताना है कि गांव में कितनी आबादी निवास करती है, आपको ये बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि गांव में कितनी आबादी निवास करती है।
अब उसके बाद में आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1,80,962 है, और जो प्रतिशत में अगर इसको आंका जाए तो 12.13% हो जाता है आपका एक कुल जनसंख्या का। कहाँ का? देवघर जिला की कुल जनसंख्या का। और अनुसूचित जाति की जनसंख्या है 1,90,036, और इसकी अगर प्रतिशत के आधार पर इसकी स्थिति अगर हम लोग देखते हैं तो 12.74% ये देवघर जिला की कुल जनसंख्या का 12.74% है। अब लिंगानुपात पे अगर हम लोग बात करते हैं तो 925 महिलाएं हैं 1000 प्रति पुरुष में, और झारखंड का ओवरऑल लिंगानुपात है 949। अब आगे चलते हैं तो बाल लिंगानुपात की बात करते हैं तो 950 है। कितनी है? बाल लिंगानुपात है 950, और जनसंख्या घनत्व है 602, यानी कि 414 झारखंड की ओवरऑल जनसंख्या घनत्व, उससे कहाँ तक ये ज़्यादा ही है ना। अब आगे चल रहे हैं। साक्षरता दर अगर देवघर जिला की संपूर्ण साक्षरता दर अगर बात की जाए तो 64.84% है, और पुरुष साक्षरता दर है 76.85%, और महिलाओं की साक्षरता दर है 51.80%। और देवघर मानवमंडलों की संख्या 2 है, जो है कौन कौन? तो देवघर है और मधुपुर है, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रखंडों की संख्या भी वर्तमान समय में कितनी है? तो 10 है। कितनी है? 10 प्रखंड है देवघर जिले में कुल। और विधानसभा क्षेत्रों की अगर जनसंख्या बात किया जाए, संख्या बात की जाए तो 3 विधानसभा क्षेत्र होते हैं। एक है मधुपुर, दूसरा सारट है, तीसरा देवघर स्वयं है। और लोकसभा क्षेत्र जो है 2 है आपका। और अगर वाहन की निबंधन संख्या बात किया जाए तो JS-15 है। यह चीज़ है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड की जो प्रमुख नदियाँ हैं, झारखंड की तो है ही, साथ में देवघर जिला के अंतर्गत जो नदियाँ आती है तो उसकी जो प्रमुख नदियाँ हैं हम लोग उसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर तो कौन सी नदी है? सबसे पहले आ रहा है मयूराक्षी नदी, बहुत ही प्रसिद्ध नदी, बहुत ही भिन्न भिन्न कारणों से बहुत ही अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और कौन कौन से कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखती है तो इस चीज़ को देखेंगे। देखिए मयूराक्षी नदी का हमने ये तस्वीर लगाया हुआ है, ये इस प्रकार से कुछ दिखती है मयूराक्षी नदी। अब आगे हम लोग चलते हैं तो मयूराक्षी नदी का जो उद्गम स्थल है, सबसे पहले बात आता है कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ। तो इसका उद्गम हुआ है देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से, है ना। तो एक चीज़ आपको कंप्लीट हो गया कि देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। और मयूराक्षी नदी का जो अन्य नामों से जाना जाता है उसे मोर नदी भी बोला जाता है, और मोतिहारी नदी भी बोला जाता है मयूराक्षी नदी को। और मयूराक्षी नदी पर कनाडा बांध बना हो। कौन सी बांध बना हो? कनाडा बांध बना हो, जिसे मसान जोर बांध भी बोला जाता है, और जिसका निर्माण 1955 में किया गया था। देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से वीडियो देखिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और कनाडा बांध जब बन गया 1955 में, तो इसका जो उद्घाटन किया था तो उस समय के वर्तमान जो विदेश मंत्री थे जो लेस्टर पियर्सन, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था आकर के यहाँ पे। और मयूराक्षी नदी की एक मात्र नदी है झारखंड की जो नदियों में मयूराक्षी नदी ही एकमात्र वह नदी है जिसमें नौका चलाया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, JPSC में भी पूछा है, JSSC में भी पूछा है कि झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी है जिसमें नौकायान किया जा सकता है। तो ये मयूराक्षी नदी है, ध्यान में रखिएगा। और मयूराक्षी नदी की सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी है? तो वो है टिपरा, पुसरू और भामरी, दौना और धोई, ये नदियाँ हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग दूसरा नदी आ जाती है अजय नदी। ये अजय नदी है, दूसरा प्रमुख नदी में आ जाता है अजय नदी। तो अजय नदी का ये तस्वीर है, कुछ इस प्रकार से दिखती है अजय नदी। तो अजय नदी का जो महत्वपूर्ण जो स्थिति है इसका किस कारण से है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका उद्गम कहाँ होता है। इसका उद्गम हुआ है बिहार के मुंगेर नामक स्थान से, मुंगेर जिला है, तो वहाँ से इसका क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। और अजय नदी झारखंड में देवघर जिला से ही प्रवेश करती है, देवघर जिला से होकर के ही झारखंड में प्रवेश करती है। और इसको जो है एक विशेष स्थान दिया गया, क्या दिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो सेंट्रल का जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग डिपार्टमेंट है, उसने 2016 में इसे क्या किया है? नेशनल वे के रूप में इसे घोषित किया है। किसे किया है? तो सवाल बन जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने नेशनल वे के रूप में झारखंड की किस नदी को घोषित किया है, झारखंड में बहने वाली किस नदी को नेशनल वे के रूप में घोषित किया है? तो आपकी अजय नदी हो जाएगी। और अजय नदी के जो सहायक नदियां हैं वो है जयंतिया और पतरो, ये उसकी 2 सहायक नदियां हैं, देख लीजिए जयंतिया और पतरो इसकी 2 सहायक नदियां हैं।
तो इस प्रकार से दोस्तों आज जो हमारा नदियों तक का समाप्त होता है। कल का जो हमारा क्लास होगा वो मंदिरें होंगी, पर्यटन स्थल होंगे, स्वतंत्रता संग्राम के यहाँ के लोगों का योगदान और देवघर जिला का महत्व, उसके बाद में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और सारे विभिन्न मेले, यहाँ पर लगने वाले मेले, उसके बाद में और बहुत सारे उद्यानों के बारे में भी बिंदुओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगातार बने रहिएगा चैनल पे। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।